दोस्तों, अगर आप एक जेकेपीएसआई एस्पिरेंट है तो आपके मन में एक सवाल काफी देर से उठ रहा होगा कि जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन जो है वो आने वाले समय पे कब कंडक्ट होगा। यानी जेकेएसएसबी जो कि जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली है, वो कब अपनी नोटिफिकेशन जो है वो आउट करेगी और ये बताएगी कि आपका जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन इस महीने में होने वाला है या इस तारीख को होने वाला है। ये सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी परेशान कर चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूजन या डायलामा में है कि आज भी वो जेकेपीएसआई की एग्जामिनेशन जो है उसकी तैयारी करना शुरू करे या ना करे, क्योंकि मार्च के महीने में बच्चों को ये सुनने को मिला था कि जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन जो है वो जेकेएसएसबी कंडक्ट करवा देगी। हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो आउट नहीं की थी जेकेएसएसबी ने। ये एक जस्ट एजम्पशन था स्टूडेंट्स का कि जेकेएसएसबी बाकी एग्जामिनेशंस को भी स्पीड में करवा रही है। लगभग 2-2.5 महीने के अंदर जब नोटिफिकेशन आउट होती है या 3 महीने के अंदर वो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, क्योंकि 3-4 एग्जामिनेशन पीछे देखने को मिले कि वो इस तरह से हुए। तो एक एजम्पशन बच्चे ने लगाई थी कि जल्दी से जल्दी मार्च के महीने में अभी एग्जाम जो है जेकेएसएसबी कंडक्ट करवा लेगी, क्योंकि जेकेएसएसबी के पास अभी और कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने को है नहीं, जो थे वो कंडक्ट हो चुके हैं। बट अब माइंड में जब ये सवाल उठता है तो वही बात आ जाती है कि तैयारी करे या ना करे। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे आप में से कई सारे जो इस डायलेमा में थे कि हम मार्च के महीने में एग्जाम होने वाला है और अब हम फरवरी के मंथ में ये चीज़ सोच रहे हैं कि तैयारी करें ना करें, तो रहने देते हैं। ज़रूर 1-2% या 4-5-10% ज़रूर होंगे ऐसे बच्चे। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छे लेवल पर ऑलरेडी चल रही है, बट फिर भी मन में तो सवाल आता ही है ना कि एग्जाम कब होगा, हम कब अपनी रिविजन जो है वो शुरू करेंगे। अब देखो, ये जो एजम्पशन लगाई थी कि मार्च के महीने में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, देखिए आज हम मिड ऑफ मार्च में खड़े हैं, यानी 14 या 15 मार्च जो है वो होने को आई है। 14th ऑफ मार्च होली का डे है। सबसे पहले मैंने मेरी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस होली फेस्टिवल। और आगे आ जाते हैं अब जो मैं बात कर रहा हूँ मेन, तो मिड ऑफ मार्च में हम खड़े हैं और मिड ऑफ मार्च में अभी तक जेकेएसएसबी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है जहां ये पता चल पाए कि जेकेपीएसआई का एग्जाम जो है वो इस तारीख को होगा। और आप सबको ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि जेकेएसएसबी जो कि एक रिक्रूटमेंट करवाने वाली एजेंसी है, इसके ऊपर भी कोई ना कोई बाइंडिंग्स होती है, इसके ऊपर भी इसको भी रूल्स या बोल सकते हैं प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। तो कोई भी एग्जाम को कंडक्ट करवाने से पहले लगभग 30 दिन का वक्त जेकेएसएसबी देती है और उसे देना पड़ेगा बच्चे को, ताकि उससे पहले 1 महीना पता चल पाए कि हाँ भाई इस तारीख को मेरा एग्जाम होना है, अभी मेरे पास 1 महीना है या 25 दिन है या 30 दिन है, तो मैं इसमें अपनी रिवीजन जो है वो कर सकता हूं। यही देखने को मिला है पहले भी एग्जामिनेशंस में कि जेकेएसएसबी जब भी एग्जाम की डेट आउट करती है तो लगभग 1 महीना या उससे ज्यादा भी कभी देखने को मिला समय का गैप वो रखती है, और ताकि बच्चे को अब एडवांस नोटिस मिल जाए। तभी नोटिफिकेशन का नाम क्या होता है, एडवांस नोटिस। एडवांस में उसे पता चल जाए, वो तैयारी अपनी बरकरार रखे और एग्जाम में अपेयर हो जाए। अब यहीं पे उन स्टूडेंट्स से मेरा एक मेन सवाल तो नहीं है, बट उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं जो डायलेमा में थे या कंफ्यूजन में थे कि हम तैयारी करें या ना करें। भाई देखो भाई, मार्च के मिड में हम वहां खड़े हुए, तो अब आपका एग्जाम कब होगा? मार्च के महीने में तो होने के चांसेस कम है, इस पर भी बात करेंगे। बट जब भी होगा आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम कब होगा, आपको तैयारी आज से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जेकेपीएसआई का एग्जाम एकमात्र एग्जाम नहीं है जो आपको अपनी लाइफ में देना है। और भी बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे जेकेएसएसबी के द्वारा जो कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिनका सिलेबस जेकेपीएसआई की तरह मिलता जुलता या ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप ये तैयारी करोगे तो तैयारी तो ज़ाया कभी जाएगी नहीं। इसी तैयारी का इस्तेमाल आप कर पाओगे बाकी जो एग्जाम कंडक्ट होंगे जेकेएसएसबी के द्वारा उनमें। यानी ये तैयारी आपकी बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने वाली है, कहीं ना कहीं ये चीज़ का इस्तेमाल आप कर पाओगे, हेल्प मिलेगी आपको। तो तैयारी तो आप शुरू कर ही दीजिए। अगर आप में से वो स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूं ना करूं, तो बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूं कि आज से भी तैयारी शुरू करना शुरू करोगे तो आपके लिए ये चीज़ जो है ये बेनिफिशियल ही रहेगी, कहीं पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। और मालूम नहीं है कब होगा जेकेपीएसआई एग्जामिनेशन, क्या पता आपको इस बीच इतना वक्त मिल जाए कि इस एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी हो जाए, अपेयर करो और क्वालिफाई भी हो जाए। तो आपको तैयारी करनी है। अब दूसरी बात उन बच्चों से मैं बात करना चाहता हूं जो ऑलरेडी काफ़ी देर से तैयारी कर रहे हैं, कुछ महीनों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, और जो हमारे चैनल से भी मैथ्स, एडवांस मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो हेल्प ले रहे हैं, सभी से मैं बात करना चाहता हूं। देखो भाई, मिड ऑफ मार्च में ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। जो आपका एक मेन क्वेश्चन है कि जेकेपीएसआई का एग्जाम कब होगा, उस पर मैं आपको थोड़ा रोशनी अगर डालूं तो मार्च के महीने में तो अब आपको भी क्लैरिटी मिल रही होगी कि एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला। तो अगर मार्च के महीने में नहीं होने वाला, फिर कब होगा? अगर मैं अप्रैल में भी आ जाऊं, क्योंकि हम ये जो चीज़ सोच रहे हैं ये यही मान के चल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जेकेएसएसबी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। बट बीच में हल्का सा गैप इसलिए भी पड़ा होगा क्योंकि आपने सुना होगा जो एज लिमिट की रिलैक्सेशन के लिए स्टूडेंट्स गए थे, उस पर कुछ नोटिफिकेशन निकल कर आ रही थी, लेटर्स देखने को मिल रही थी कि हो सकता है कि एज की रिलैक्सेशन मिले, और रिलैक्सेशन अगर मिलती तो वहाँ पर जो फॉर्म भरने की तारीख है
उसे या फॉर्म भरने की जो साइट थी उसे ओपन करना पड़ना था क्योंकि ऑलरेडी वो बंद हो चुकी थी। तो उसके लिए फिर गैप आता और वो आगे चलता, ये डेट और आगे चले जा रही थी एग्जाम की। तो ये चीज़ें भी डायलेमा में थी, जेकेएसएसबी को भी अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए भी उन्होंने एग्जाम करेक्ट पहले नहीं करवाया। और अब जो हाल ही में कोई एक नोटिफिकेशन मैंने 3-4 दिन या 1-2 दिन पहले ही देखी है, वहां पर बोला गया है ये चीज़ क्लियरली कि जेकेपीएसआई के ऊपर एज रिलैक्सेशन के लिए अब बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा है। इस एग्जाम पर्टिकुलर की अगर मैं बात करूं तो बहुत मुश्किल है कि एज रिलैक्सेशन मिलना ज़रूर चाहिए थी। सिचुएशन ऐसी थी हमारी यूटी के अंदर कि स्टूडेंट्स काफ़ी देर से एग्जाम पे अपेयर हो ही नहीं पा रहे थे, कोविड था और भी बहुत सारी परेशानियां रहती है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नहीं मिलेगी। और अब जेकेएसएसबी उस ट्रैक पर आ चुका है कि आपकी एग्जाम डेट को वो फाइनलाइज करे। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्च के महीने में तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि आपका एग्जाम नहीं होगा। अप्रैल के महीने में अगर मैं चलूँ, आज भी जेकेएसएसबी नोटिफिकेशन निकालेगी तो 1 महीने का टाइम लेके चले तो 15 अप्रैल से पहले भी आपका एग्जाम जो है नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है या लग रहा है कि अप्रैल के महीने में भी अगर आपका एग्जाम होगा तो एंडिंग अप्रैल में ही होगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मई की स्टार्ट में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। पर दोस्तों ऐसे में हमारे जेएंडके के अंदर जो दूसरे लो लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे लगता है कि शायद वो भी करंट होने वाले हैं, शायद पंचायत वाले, तो वो भी आ जाएंगे, वो भी डिले डाल सकते हैं। बट आपको डिले सोच के दिमाग में चलना नहीं है, आपको इसी तरीके से चलना है कि आपका एग्जाम जो है 1 महीने के अंदर कंडक्ट हो जाएगा और 15 या 20 दिन के बाद हो जाएगा। आपकी आज की तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि 20 दिन के बाद आपको एग्जाम देना है तो आप अच्छे से अपेयर कर पाओ। तो आपका जो सवाल था कि जेकेपीएसआई का एग्जाम कब होगा, तो उसका एक ही जवाब है कि मार्च के महीने में तो ये बहुत क्लियर है कि नहीं होने वाला। 15 अप्रैल से पहले भी बहुत मुश्किल है। आज उसके लिए जेकेएसएसबी को नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी, एडवांस नोटिस, और ज़्यादा चांसेस है कि अप्रैल एंडिंग में या मई की शुरुआत में आपका एग्जाम हो। तो अगर ऐसा होता है तो अभी भी आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने का वक्त है, और उस 1.5 महीने के वक्त में बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। मैं आपकी हेल्प जरूर करवा रहा हूँ। एडवांस मैथ्स के पोर्शन में मेंस्ट्रुएशन हमने पकड़ा हुआ है, बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हम करेंगे। तो एडवांस मैथ्स के लिए जो मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस कर रहा था, बोला था, वो मैं जरूर इस चैनल के ऊपर करवाऊंगा। मैंने ये भी बोला था कि इतना वक्त नहीं होगा कि अरिथमेटिक के ऊपर आऊंगा। ऑलरेडी अरिथमेटिक के ऊपर यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं। और अगर वक्त मिला यानी पेपर और डिले हुआ तो जरूर अरिथमेटिक को भी हम टच करेंगे। बट फिलहाल के लिए एडवांस मैथ्स पे मेरी कोशिश जो है वो आपको हर दिन, बीच में कुछ दिन मिस भी जरूर होते हैं, आई टोटली एडमिट दैट, क्योंकि मैं खुद जॉब पे हूँ तो वक्त नहीं मिल पाता है। सैटरडे संडे वीकेंड्स पे काफ़ी समय में निकालता हूँ आपकी लेक्चर्स के लिए। आज भी सैटरडे है, सैटरडे नहीं है, होली का ऑफ है ना, आज फ्राइडे है, तो मैं लेक्चर बनाने के लिए आया हूँ। तो मैं आपको वो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से हेल्प मिलती रहेगी, बट अपनी तैयारी जो है आपको यहाँ से भी समझ आ रहा है, ज़रूर करते रहे, कंटिन्यू करें। और मान के चले 15-20 दिन के बाद आपका एग्जाम, आपकी तैयारी आज पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। बट बात वही है कि 1 से 1.5 महीने का वक्त मुझे ये क्लियरली दिख रहा है सामने आपके पास है। कर लो तैयारी डट के, ये एग्जाम क्वालिफाई करो, और फिर स्टार्स जब आपके शोल्डर पे लगेगी उसकी एक अलग ही रुतबा है और एक अलग ही मज़ा है। देखो हमने भी टचवुड अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव करा, बट वो लेवल का मज़ा अलग है ना यार। वो अगर आप लोगे, वो फील वही कर सकता है जो उस वर्दी के अंदर होगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आप सभी को उस वर्दी के अंदर हम देखेंगे। और आपका कोई भी अगर सवाल है कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो, आई विल ट्राई कि हम उसका आंसर कर पाएँ, मैं उसका आंसर कर पाऊँ। और कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिन्हें डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स है वहाँ ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।